हेलो एवरीवन। देखो, अगर आपको ये जानना है कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो क्लासेस हैं ये अच्छी हैं या बेकार हैं, इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है, इनका रिव्यूज़ पे अगर आप जाओगे तो रिव्यूज़ भी फेक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं फेक। मैं चाहूँ तो किसी एक ऐसे बच्चे को पकड़ लूँ या फिर अपने किसी फ्रेंड में, रिलेटिव में से किसी ऐसे इंसान को लूँ जिसकी इंग्लिश अच्छी है और उस पर मैं उसको ऐड में लूँ कि भाई देखो, मैंने इसको इंग्लिश सिखाई है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ये बंदा, और वो मेरी मार्केटिंग करेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये टीचर बढ़िया है और आप मेरी क्लास में आ जाओगे, चाहे आपको वो रिजल्ट मिले या ना मिले। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है, आप क्लास में आओ, सामने से अपने सामने से बच्चों की परफॉर्मेंस को देखो कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को तो ये लगता ही है कि हम तो जी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, और ऐसे लोग भी खूब मेरी क्लासेस में आजकल इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरी सिर्फ इतनी सी गारंटी है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो, डेली प्रैक्टिस करने का टाइम निकाल सकते हो 40 से 45 मिनट, और क्लास में रेगुलर रह सकते हो, तो आप इंग्लिश बोलोगे ही बोलोगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट इन दैट। हर तरह का बच्चा मैं पढ़ा चुका हूँ, हर तरह का। कुछ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पर कम करनी पड़ती है, कुछ को जल्दी समझ में आता है, कुछ को डिटेल में समझाना पड़ता है। लेकिन अगर सामने वाले के इंटेंशंस हैं सीखने के, सीरियसनेस है, कंटिन्यू है, तो वो 100% सीखेगा ही सीखेगा। ये चीज़ की श्योरिटी भी रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और इसमें जो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स है वो मैं समझाता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा क्या बढ़िया सरप्राइज है, तुम कब आए। ठीक है, सो व्हाट अ सरप्राइज। नॉर्मल सा सेंटेंस है, व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब आए। ठीक है, तुम कब आए। व्हेन डिड यू कम, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तुम कब आए, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। सो WH वर्ड आया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, एक्शन कम। तो सेंटेंस बन गया व्हेन डिड यू कम। ठीक है, तुम यहाँ कब आए। सेकेंड, इसने कहा क्यों, मुझे तुम्हें सूचित करना होगा, मतलब क्या मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना होगा। कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी थी, कोई चीज़ करनी होगी, ऐसे जब भी हमारे पास सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज़ टू, वर टू, वॉज टू। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से क्लासेस में समझा भी चुका हूँ। तो फिलहाल इसने कहा कि क्या मुझे तुम्हें सूचित करना होगा, क्या ऐसा करना होगा। ठीक है, अभी जो नीड टू, हैव टू, वांट टू के सेंटेंस होते हैं, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये होते इंडेफिनिट फॉर्म के ही हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट के ही सेंस मिलेंगे। कई लोगों को लगता है कि हैव टू, नीड टू या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये एक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब है डू, सो डू आई नीड टू, डू आई हैव टू। सो डू आई नीड टू इन्फॉर्म यू या फिर डू आई हैव टू इन्फॉर्म यू, तो क्या मुझे तुम्हें सूचित करना होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि क्या मुझे कल वहाँ जाना होगा, सो डू आई नीड टू गो देयर, डू आई हैव टू गो देयर। क्या मुझे दोबारा से रिपीट करना है, डू आई नीड टू रिपीट अगेन, इस तरीके से। सो क्या मुझे तुम्हें सूचित करना होगा, डू आई हैव टू इन्फॉर्म यू। लेकिन मैंने तुमसे कहा था मैं 3 बजे तक व्यस्त रहूंगी। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं 3 बजे तक व्यस्त रहूंगी। इस सेंटेंस में एक गलती है, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इस सेंटेंस के अंदर है एक गलती। ठीक है, उस गलती को पहचानो, समझ में आती है तो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि गलती क्या है। फिलहाल मैं समझा देता हूँ। तुमसे मैंने कहा था, ये सेंटेंस हुआ पास्ट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगेगी आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 3 बजे तक व्यस्त रहूंगी या फिर 3 बजे तक व्यस्त होंगी। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब भी पास्ट में फ्यूचर की बात होती है हम क्या करते हैं, हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर विल की जगह वुड आना चाहिए था। तो सेंटेंस है ये, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको कहा था दैट आई वुड बी बिजी अप टू 3 o'clock। इस सेंटेंस के तक में प्रेपोजिशन की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐसे सेंटेंसेस का जब हम तक का इस्तेमाल करते हैं, इन सेंटेंसेस में आप अप टू का यूज़ कर सकते हो और टिल का यूज़ कर सकते हो। सो आई विल बी बिजी अप टू या फिर आई विल बी बिजी टिल 3 o'clock, कि मैं 3 बजे तक व्यस्त रहूंगी। तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी। अब इसका क्वेश्चन आया कि तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, मतलब WH वाला है, तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी, व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम, या फिर फॉर सो लॉन्ग, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सो व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम, तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी। इसने कहा है कि मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ चेंज करके। कोई काम करके, ऐसे सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया बाय प्लस ING, सो बाय चेंजिंग माई क्लोथ्स आई विल जस्ट बी देयर इन 2 मिनट्स। एक हो गया आफ्टर प्लस ING, सो आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। एक हो गया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग चेंज्ड माई क्लोथ्स आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। चौथा हो गया सिंपल ING लगा दो कि चेंजिंग माई क्लोथ्स आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। पांचवा तरीका है आप एंड का यूज़ करो, ठीक है, तो मैं कपड़े चेंज करूंगी और 2 मिनट में आ जाऊंगी, इस तरीके से। अब इस ताहे तीहे से धोखा मत खाना, क्योंकि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ कि ताहे तीहे ते है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है। कि मैं, जैसे मैंने कहा कि कल मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक क्लास दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना जनरल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चेंज करके आती हूँ, ये इसका रेगुलर काम नहीं है, डेली का काम नहीं है, ये अभी फिलहाल की सिचुएशन के लिए बोल रही है कि मैं चेंज करके आती हूँ। सो आई विल चेंज इन 2 मिनट्स एंड कम। तो यहाँ पर इसने इस तरह से सेंटेंस बोला एंड का यूज़ करके। बाकी के जो 4 तरीके हैं उनसे भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। इस चीज़ के ऊपर हम स्क्रिप्ट्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है स्क्रिप्ट्स, ठीक, सबसे बढ़िया तरीका है स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने इतने बच्चों को ट्रेंड किया है और इतने बच्चे ट्रेंड हुए हैं और उनको वो तरीका इतना पसंद आया है, क्योंकि जो चीज़ें आप सीख रहे हो उन सारी लर्निंग्स को स्पोकन में कैसे लेकर आना है, वो स्क्रिप्ट्स हमें समझाती हैं कि वो सारे स्ट्रक्चर्स स्पोकन में कैसे यूज़ होंगे। ये हमें समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स कि ये सेंटेंस इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन में लेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर मैं कई बार ये करके, वो करके, ऐसा करके, ऐसे सेंटेंसेस को बहुत हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, विच गिव्स द मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस थिंग कि हाउ टू यूज़ दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। तो इसने कहा कि तुम कहाँ गई थी, ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो शुरू हम किससे करेंगे, WH वर्ड से। सो पहले WH वर्ड आया वेयर, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया गो। यही फॉर्मेशन मैं कई बार समझा चुका हूँ कि सेम फॉर्मेशन रहेगी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो सेंटेंस बना वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई थी, ठीक है। इसने कहा है कि मैं बांद्रा गई थी, मेरे दोस्त का जन्मदिन था, मैं बांद्रा गई थी। अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई वेंट टू बांद्रा, आई वेंट टू बांद्रा, मेरे दोस्त का जन्मदिन था। अब कोई भी खास दिन अगर होता है, कोई भी स्पेशल ओकेजन अगर होता है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस को इट से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त का जन्मदिन था, सो इट वॉज, मेरा था, इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे। तो मेरे दोस्त का जन्मदिन था, मैं बांद्रा गई थी, सो आई वेंट टू बांद्रा, इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ तुमने क्या कहा कि तुम फ्री नहीं थी, सॉरी क्यों कहा है ये, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने क्यों कहा कि तुम फ्री नहीं थी, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग, राइट, आई एम आस्किंग, तुमने क्यों कहा, वाई डिड यू से, ठीक है, वाई डिड यू से, तुमने क्यों कहा था कि तुम फ्री नहीं थी, दैट यू वर नॉट फ्री, ठीक है। तो आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, वाई डिड यू से, तुमने क्यों कहा था दैट यू वर नॉट फ्री, कि तुम फ्री नहीं थी। सिंपल है। क्या तुम्हें पता है मैं हर महीने तुम पर कितना पैसा खर्च करता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैं समझाता हूँ, ये चीज़ मैंने क्लास में कई बार समझाई हुई है WH वर्ड्स के ऊपर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट कन्फ्यूजेज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, मैं हर महीने तुम पर कितना पैसा खर्च करता हूँ। अब यहाँ पर ये इससे सवाल नहीं पूछ रहा, मतलब यहाँ पर लड़की को ये जवाब नहीं देना है कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा है, ये इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है, कि तुम्हें पता है मैं कितना पैसा खर्च करता हूँ तुम पे, इस तरीके से। जैसे मैं कहूँ कि यार तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, अब मैं आपसे पूछ थोड़ी ना रहा हूँ कि आपको इसका आंसर देना है कि मैंने कितनी मेहनत करी है,
राइट। तो मैं तो आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन की फॉर्मेशन से एक सिंपल सेंटेंस रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम कहाँ जा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। मैं WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस कहूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। इस सेंटेंस में हमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। आई नो, मुझे पता है वेयर यू आर गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग नहीं बनेगा, वेयर यू आर गोइंग बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस बना, क्या तुम्हें पता है मैं हर महीने तुम पर कितना पैसा खर्च करता हूँ। सो डू यू नो हाउ मच मनी, एक तो हो गया डू आई स्पेंड। अगर मैंने हाउ मच मनी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू, तो ये सवाल बन जाएगा कि हाउ मच मनी डू यू स्पेंड एवरी वीक, कि तुम हर हफ्ते कितना पैसा खर्च करते हो बताओ मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ तो डू छुपेगा। तो इसने कहा कि हाउ मच मनी आई स्पेंड ऑन यू एवरी मंथ, कि तुम्हें पता है कि मैं हर महीने तुम पर कितना पैसा खर्च करता हूँ। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम व्यस्त थी। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि दैट तुम बिजी थी। पास्ट का सिंपल सेंटेंस है यू वर बिजी, ठीक है। मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाता हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पहले से ने पहले से ने सेंटेंस क्या कहा, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो यहाँ पर सेंटेंस आया इसका कि आई कवर, मैं करता हूँ, तो यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट के बाद एक्शन आ गया कि मैं करता हूँ। आई कवर, क्या कवर करता हूँ, ऑल योर एक्सपेंसेस, तुम्हारे सारे खर्चे कवर करता हूँ। कवर करना मतलब उठाता हूँ, झेलता हूँ। सो आई कवर ऑल योर एक्सपेंसेस, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा, मैं भला क्यों करूँगा। अब यहाँ पर क्या ये फ्यूचर की बात कर रहा है, नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर एक जनरल चीज़ में अगर गागीगे आता है, जैसे मान लो कि आपसे किसी ने कहा कि मैंने किसी को मारा है, और आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आपने क्यों मारा, मैंने कहा भाई मैं क्यों मारूंगा उसको। तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर का नहीं है लेकिन उसमें गागीगे आ रहा है, चाहे वो काम पास्ट का हो गया हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात चल रही हो, ठीक है, कि भाई मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं भला ये क्यों सोचूंगा। इस तरह की अगर बात हो तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस आया कि आई कवर ऑल योर एक्सपेंसेस, देन वाई वुड आई वेट फॉर यू, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं चल रही है, एक इन जनरल प्रेजेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर विल का नहीं वुड का यूज़ होगा, ठीक है। इसने कहा कि देखो तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। लुक, देखो, अब देखो एक चीज़ ये है कि कोई भी अगर आपके पास सिर्फ एक्शन लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा कि प्ले, तो दिमाग में ये आता है कि प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन नहीं, अगर सिर्फ प्ले होगा तो प्ले का मतलब होता है खेलो। अब यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड लुक, तो लुक का मतलब देखना नहीं है, देखो। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। अब कोई किसी कंडीशन में कॉन्टिन्यू है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला अमेरिकन बी, और दूसरा उसका ब्रिटिश भाई गेट। तो बी या गेट दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जब आप कंडीशन की बात कर रहे हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी हो, चेंज हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। जैसे कि तुम परेशान हो रहे हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर कंडीशन की कॉन्टिन्यूटी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। तो यू आर गेटिंग या फिर यू आर बीइंग, ठीक है। तो तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग या फिर यू आर बीइंग अपसेट। और बिना वजह, बेमतलब, उसके लिए हमारा यहाँ पर वर्ड है अननेसेसरली, अननेसेसरली। तो सेंटेंस बना कि देखो तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। लुक, यू आर गेटिंग अननेसेसरली अपसेट। और अननेसेसरली को आप चाहो तो सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो, वैसे तो ये इस सेंटेंस में गलत लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अननेसेसरली को एक्शन से पहले लगाना है या फिर सेंटेंस के लास्ट में लगाना है, मतलब यू आर अननेसेसरली गेटिंग अपसेट। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ 100 बार समझाई हुई है, तो दे माइट फाइंड इट लिटिल बिट वियर्ड कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, वो गलती से यूज्ड है। इसका सही यूज़ जाएगा एक्शन से पहले, मतलब यू आर अननेसेसरली गेटिंग अपसेट, या फिर अननेसेसरली को आप सेंटेंस के लास्ट में लगाओ, यू आर गेटिंग अपसेट अननेसेसरली, तुम बिना मतलब बेवजह परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब इसने यहाँ पर बताया कि मुझे वो पार्टी बंद करनी पड़ी थी,
ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को कैंसिल करना, बंद करना, हटाना, इसके लिए हम लगाते हैं कॉल ऑफ। आई हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी। तो कैंसिल की जगह हम कॉल ऑफ वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।